नमस्कार दोस्तों। ठीक है, ऐसे करके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर बातचीत बातचीत करने ना आप लोगों से। बातचीत करने के लिए थोड़ा सा मैं आधा घंटे सोच रहा था यार मैं क्या बात करूँ। फिर मैंने सोचा यार बात कर ही लेते हैं आप लोगों से, शायद आपको भी थोड़ा सा हमारी बातों में इंटरेस्ट बन जाए कि जो मैं बातें कर रहा हूँ यार हमारे से भी ऐसी होती है। क्योंकि जो भी बात करनी हो तो जब दूसरे लोगों से वो कंटेक्ट होती है, जब दूसरे लोगों से वो मिलती जुलती हो तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो है कुछ भी नहीं है सब कुछ। देखिए पुराने समय में जो सिस्टम था वो आज के सिस्टम से बहुत अच्छा है। देखिए ये जग जाहिर है कि हमारे देश में करप्शन, बेईमानी, चोर बियारी, स्वार्थ सबसे बड़ा है। और जिस देश में ये सब होता है तो वो देश कभी तरक्की नहीं करता। और उस देश के लोग जो होते हैं एक दूसरे को किल करते हैं, एक दूसरे को लूटते हैं, परेशान करते हैं, एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। वो हमारे समाज का एक अंग बन चुका है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारा समाज है, चाहे हमारा देश है, चाहे हमारा मोहल्ला है, चाहे हमारा गली है, कोई भी है, हम एक दूसरे को जीने नहीं देते। वैसे तो हमारा जो बड़ा स्लोगन है, हमारी जो बहुत संस्थाएं हैं, बहुत सारे धर्म में कहते हैं जियो और जीने दो। बिल्कुल गलत है, ना हम जीते हैं ना जीने देते हैं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बन चुका है कि यार तू जी के तो दिखा, कैसे जिएगा। और सबके बाद जो सबसे बड़ी जो हमारे में कमजोरी है कि हम शो ऑफ ज़्यादा करते हैं। हिंदू लोग जो हैं, कम्युनिटी जो है पैसा इकट्ठा करती है तो शो ऑफ करती है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। ये भी उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो ब्रह्मांड है, जो ये नेचर है, जो ये हवा पानी बाजू जो भी कुछ है, ये बैलेंस बराबर रखती है। उसके लिए सब बराबर हैं, मैं तुम वो सब एक जैसे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं यार। अभी देखिए पहले समय में क्या होता था कि गांव होता था, गांव में सभी लोग रहते थे। अगर कोई छेड़खानी होती थी, बदमाशी होती थी, चोरी चकारी होती थी, देखिए पहले कोई ऐसा तो सिस्टम नहीं था, ना मोबाइल थे, ना सीसीटीवी कैमरे थे, ना कोई साधन था कि जैसे जो आजकल है। आजकल के और उसमें बहुत फर्क था, लेकिन बंदे वही थे। बंदे वही हैं जैसे पहले थे, दो आंखों मुंह बोले, ये सब बंदे वही हैं, बंदे नहीं बदले। टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, तो उस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, जो जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं, ये अभी सोचने वाली बात है। पहले गांव में कोई झगड़ा होता था तो सरपंच होते थे, पंच होते थे। पंच होते ना, 5-7 लोग बैठ जाते थे, उन लोगों को सही पता होता था जय श्रीपाल कैसा है, मनोज कुमार कैसा है, सतीश कुमार कैसा है, वो कैसा है, मैं कैसा हूँ, सब पता होता था उन लोगों को। गांव के लोग होते थे, 2-4 गांव तक तो लोगों को पता ही होता था यार ये बंदा ऐसा है। तो फैसला हो जाता था यार ये तो बंदा बहुत शरीफ है, और ये तो बंदा किसको कुछ कहता ही नहीं है, ऊँचे चोर हो नहीं सकता। साथ ही पहचान लेते थे पंच सरपंच, सारे मोहल्ले वाले गाँव के लोग जितने होते थे। लेकिन आज जो हमारा सिस्टम है ना, क्योंकि हम बेईमान लोग तो हैं ही हैं भैया, 100% हम बेईमान लोग हैं। मैं चोर हूँ, बेईमान हूँ, बदमाश हूँ, गुंडा हूँ, लोग पर सब कुछ हमारे में गुण बहुत बदमान है, बहुत हैं हम लोग। पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे में क्रोध भी बहुत है। बार बार कहते काम क्रोध लोभ मोह ये सब छोड़ो, ये नहीं छोड़ सकते हम। नो नो नो, हमारे धर्म में ये लिखा है छोड़ो छोड़ो, नो नो नो। गुरु महाराज जी से पूछते हैं। एक में दुर्गा माता मंदिर में चला गया एक में, तो वहाँ पर प्रवचन कर रहे थे महाराज। तो मेरा जो बंटी है ना कैमरे वाला, वहाँ पर कैमरे चलाने लग गया। वो उधर बैठा कैमरे वाला कहता है जब आपको झटके देंगे जहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, महाराज गुस्से हो जाएंगे। मैंने कहा ये पहले महाराज देखे हैं जो गुस्से भी होते हैं, क्रोध भी करते हैं, लोगों को समझा रहे हैं क्रोध मत करो, और ये महाराज क्रोध करते हैं। अरे यार ये आप लोगों को जो हम देखिए, तो आप लोग जो वीडियो जो मंदिरों में बैठ के जो करते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट करते हैं, वो पैसे लेते हैं 10,000 5,000 जो भी उनकी फीस होती है। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं हम तो पैसे लेते नहीं, हम तो लोगों को दिखा देते हैं यार जहाँ पर आए थे तो हमने ये देखा तो दिखा दिया। लेकिन वो कहता नहीं नहीं, उनको ऐसा से बोल रहा था। मैं तो उसको बुलाने चला गया था, मैंने कहा छोड़, हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं दिखाते। ये लोग तो बड़ा समझा समझा के थक चुके हैं। ये जितने प्रधान 10 20 50 लोग बैठे हैं, इनको हर हफ्ते कोई ना कोई समझाने के लिए आते हैं। महाराज संत समझते कम है, लेकिन फ़ोटो ज़्यादा खिंचवाते हैं ये लोग। हमारी फ़ोटो खिंचो, बड़े बड़े बंदे बनते हैं। जो 200-250-300 संस्था है लुधियाना में, वो सब बड़ा बनने की सोच रहे हैं। मुझको लोग जानते, तुम ही 300-400 लोग हो जो जानते हो एक दूसरे को। एक अखबार है वही आपकी खबरें लगा देता है, उस 2-3 अखबारों में आप देख कर खुश हो जाते हो। उन्होंने भी
उनका बिजनेस चल रहा है और आप कहते हैं हम बड़े बंदे बन गए। तुम लड़ा बड़ा बंदा नहीं है, तू अपने पाँव में कांटे बीज रहा है, तू अपना फ्यूचर अंधकार में कर रहा है, तू अपने बच्चों के पाँव में कांटे बीज रहा है, क्योंकि जो तू कर रहा है ना आने वाले समय में तेरे को पता चलेगा। हमारे यहाँ की प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है। पुलिस वाले जो एमएलए हार चुके हैं, एक्स एमएलए हैं, उनके पास हैं एक एक गनमैन है मेरे ख्याल, बाकी और जो जिनकी जान को खतरा उनके पास हैं, और जो पैसे वाले हैं धनाढ़ लोग हैं उनके पास गनमैन है, और एमएलए के पास 8-10 गनमैन होते हैं। सारे परिवार को खतरा पैदा हो जाता है एमएलए बनने के बाद। और जो एमएलए हार जाता है, जैसे जो अभी मंत्री संतरी जो लुधियाना शहर के हारे हुए हैं, पहले मंत्री थे, एमएलए थे, कुछ हार गए हैं, तो पहले 10 गनमैन होते हैं, जीत जाते हैं, जब हार जाते हैं तो 1-2 तो फिर दे देते हैं उनको। थोड़ा खतरा है उनको, थोड़ा थोड़ा, और जो बन जाता है उसको पूरा खतरा होता है। ऐसा देखो हमारा प्रशासन है, हमारा ऐसे शासन है, ऐसे समाज में हम रहते हैं जहाँ पर आदमी जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी जान को खतरा पैदा हो जाता है, और जब उसे कुर्सी से उतारा जाता है खतरा खत्म हो जाता है। वाह वाह वाह, बहुत कमाल किया लड़ा। लड़ा तू तो समझता ही नहीं हमारी बातों को है। तो पहले जो फैसले होते थे गाँव में पंचायतों में हो जाते थे उन्हें पता होता था, लेकिन आजकल कोर्ट में जाता है केस, कोर्ट में जज साहब बैठे होते हैं। आजकल तो अब तो 3 साल के उनको कह दिया कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब पीसीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको 3 साल तक या 3 साल तक आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग एलिजिबल होंगे यानी कि जज की कुर्सी पर बैठने के लिए। नहीं तो पहले तो भैया एलएलबी की पीसीएस किया 20-22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में जज बन के बैठ गए, किताबें पढ़ कर मेरे को सब कुछ मालूम है, मेरा बेटा जज बन गया, उसे सब कुछ पता लग गया। क्या पता लग गया? किताबें पढ़ कर वो जज बन गया। चोर कैसे होते हैं, चोर डाका कैसे डालते हैं, बेईमानी क्या होती है, चोर जारी क्या होती है, गली मल्ले क्या होते हैं, ऊपर नीचे क्या होता है, तेरे को तो पता ही नहीं है, किताबें पढ़ के बैठ गया तू, अब लोगों को देख रहा है इसका केस क्या है। और उनके पास जो छात्री दिमाग जो होते हैं ना, बहुत क्लेवर वाले जो दिमाग वाले वकील हैं, जो उस जज को पढ़ने डाले रखते हैं। कभी वो जज कुछ कहा जाता है, कभी वो जज कुछ कहा जाता है, वो कभी कुछ वो कहा जाता है, कभी वो कुछ कहा जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है जज। फिर जज भी छुट्टी ले लेता है, आज छुट्टी पर हैं जज साहब, तो फिर आज भाई साहब वो जो है ना पटिशनर जो है डिफेंडेंट है वो नहीं आया है, एग्जम्पशन वो बीमार हो गया। कितने बंदे होते हैं, दो वकील होते हैं, 2 केस लड़ने वाले होते हैं, उसके बाद गवाहियाँ होती हैं, उसको जज 8-10 लोग जो होते हैं ना, इनमें से हर तरीक पर कोई ना कोई गायब हो जाता है। तो फिर यार ठीक तरीक, अब ये सिविल के जो केस होते हैं ना किराए वगैरह की, जो कितना हरासमेंट करते हैं, अगर पहले दिन ही आप दोनों पार्टियों को बुला लो ना, भैया सामने आ जाओ, वो तो भैया 6-7 साल बाद, 2 साल 3 साल बाद बुलाते हैं उनको। भैया आप दोनों पार्टियों को सामने बुलाओ, उनसे पूछ लो भैया क्या है, या फिर लोकल कमीशन जब किसी तीसरे थर्ड पर्सन को बताइए जिनका केस है, आप इतना खर्चा लगेगा, 2,000-3,000 ये बंदा जाएगा, वो चेक करके आएगा, फोटो खींच कर लाएगा, जो भी मसला है आपको बता देगा, आपको रिपोर्ट दे देगा। नो 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 नो, ये नहीं होगा अभी तो वैसे तो स्टेटमेंट लिखाने के लिए कुछ वकील हैं जो मेरे दोस्त भी हैं, वो 500-500 रुपये लेते हैं, तो वो स्टेटमेंट लिख के थोड़ा सा काम तो थोड़ा सा उनका हल्का हुआ। नहीं तो पहले एक टाइपिस्ट के पास ना जज के साथ सभी लोग खड़े होते हैं लाइन लगा के, लेकिन अब लोकल बनाता है जो स्टेटमेंट लिखता है, जो वकील होता है, तो वो उनको भी रोजगार मिल जाता है, तो वो 1-2 लिख देते हैं, 1,000-1,500 बन जाता है उनको। तो भैया कुछ नहीं है, जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक आम लोग, हम लोग, सभी लोग अपने प्रशासन को, शासन को ठीक नहीं करते। कुर्सी पर बैठने से जज कुछ नहीं करेगा, उसको तो कितने लोग हैं जो उसको रोज़ ही कंफ्यूज करते हैं, उसको मुश्किल में डालते हैं। इतनी इतनी बड़ी फाइलें बन जाती हैं, 1000 पेज बन गया, 500 बन गया, कौन पढ़ेगा उनको, कितने केस को पड़ेगा। अरे वो सीधी बात होती है, इसने चोरी किया है, इसने डाका किया, इसने रेप किया, इसने फ्रॉड किया, इसने 420 किया, इसने माँ को पीटा, इसने बाप ने पीटा है, इसको बेटे ने पीटा है, इसका मर्डर हो गया, इसने मर्डर कर दिया, ये फांसी खा गया, इसने एक्सीडेंट कर दिया। सब चीज़ें तो वही होती हैं, 4 लफ्ज़ों में ये बातें करें आप जज के सामने, जज इस पर फैसला करे। नहीं, बड़ा कुछ घुमा कर दोनों वकील घुमाते रहते हैं, और आप घूमते रहते हैं और जज भी घूमता रहता है। ये घूमने घुमाने के चक्कर छोड़िए, गली मोहल्लों में जैसे पहले फैसले होते थे ना, पंचायतों में जब पैसे पहले फैसले होते थे, वैसे आ जाइए और इंसान बन जाइए, सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। नहीं तो इस देश का जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, अभी मैंने देखा वहाँ पर स्कूल हैं, ये जो प्ले वे सराबा नगर में 3-4 लैंड बने हुए हैं। एक मड़िया ग्रुप है, उसने भी कई स्कूल बना दिए हैं आसपास में, उसको कई स्कूल बने हुए हैं।
हैं। तो कहते हैं ये मड़िया जी ने तो जी कहते हैं ट्रस्ट में अपने सब कुछ पूछने वाले नहीं कोई कहते जहाँ पर। भैया जी हमारा देश है, ये हमारा समाज है, तो पूछेगा कौन भैया? जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसमें दम था, जो उसमें दिमाग था। तो कुछ लोग पीछे लगे हुए हैं पर सारे देख रहे हैं लेकिन बोलता कोई नहीं है पीछे क्या हो रहा है। तो सभी लेडीज ने ना वहाँ अपने बच्चों को लेने के लिए ना कारों में आती हैं, जाम लग जाता है। जितने भी ये प्ले वे स्कूल हैं ना उनमें सब बच्चों के ना माँ बाप जो पेरेंट्स रहते हैं, 1:30 बजता है 1 बजता है, लाइन लग जाती है कारों की। अभी एक एक दो दो बच्चे हैं। तो मैं सोचता भैया अगर हमारे 6-6 बच्चे होते जैसे दादाजी के थे ना 6-6, तो भैया तो ट्रैफिक ही जाम रहता 6-6। अब एक दो दो मुश्किल हो चले हैं, सड़क पर जाम लग जाता है। हाँ पर एक कम्युनिटी है जिनकी 6-6 हैं, वो संभाल लेंगे आप लोगों को, फिक्र मत करो। वो तैयार हैं, आप लोग जो मर्जी कर लो। बच्चे उनके भी हैं। आप लोग तो फिर ABC बोलेंगे नहीं, वो कुछ और ही बोलेंगे। सोच बदलो, समाज बदल जाएगा। सेही मत दिखाओ। हम एक ही समाज के लोग हैं, हम एक ही धर्म को मानने वाले हैं। हनुमान जी आपके भी हैं, मेरे भी हैं। शिव जी आपके भी हैं, मेरे भी हैं। दुर्गा माँ मेरी भी है, तुम्हारी भी है। तो फिर ये हम सभी एक ही परमात्मा के बंदे हैं, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। एक ही जो हवा मेरे सांस से निकलती है तेरे सांस में चली जाती है, तेरी हवा मेरे अंदर आ जाती है। सूरज की जो रोशनी है वो भी हमको एक जैसी मिलती है। तो भैया फ़र्क किस चीज़ का है? सोच का फ़र्क है ना, दिमाग का। ये मैं बैठा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ मैं? मेरी आदत बन चुकी है क्योंकि मैंने देखा है सब कुछ। जब मैं देखता हूँ तो फिर मैंने आज मेरे वकील साहब थे जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं वोटर वर्ल्ड में, मैंने कहा सर क्या है, व्हाट इज़ द लाइफ, क्या ज़िंदगी है? कहते हैं किताब लिखो। मैंने सोचा किताबें नहीं लिखेंगे, कोई नहीं पढ़ता किताबों को, हम तो मुँह से बोलेंगे। आजकल तो विजुअल ज़माना है, लोग देखते हैं तो हम कहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं है। मैं बात यही कर रहा था कि जो हमारा जो सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, ये पहले जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि जजेज को कुछ नहीं पता चलता, उसको वकील कंफ्यूज करते हैं, और उसके बाद जो पिटिशनर होता है, डिफेंडेंट होता है, कंप्लेनेंट होता है, वो कंफ्यूज करते हैं। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, IO होता है जो पुलिस वाला, वो कंफ्यूज करता है। उसके बाद पैसा कंफ्यूज करता है। बहुत कंफ्यूजन चल रही है। तो जैसे फैसले नहीं होंगे, जो ऐसे ही लटके रहेंगे। पहले गली मोहल्लों में फैसले होने चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या छोटे छोटे केस होते हैं, 3-3 4-4 साल लटक जाते हैं। रेंट का केस है, किराया फिक्स करने में जो 4-4 साल लगा देते हैं, इनको पता नहीं चलता यार। कभी वो पार्टी नहीं आती, कभी वो पार्टी नहीं आती, कभी सम्मन नहीं जाते, कभी ये नहीं जाते। यार आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप लोग किसी को कोई मैसेज भेज दीजिए फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन जहाँ सम्मन नहीं मिलते हैं बंदा गायब हो जाता है। यार कुछ सोच लो, बदल लो समाज को, जो बदलना है तो। नहीं तो मेरा देखिए, हम तो सिर्फ कह रहे हैं, आप लोग जिनके लिए जी रहे हो ना, बच्चों के लिए, जिनको आप स्कूल में छोड़ने जाते हो, कार में लेकर आते हो, उनका सोच लो थोड़ा सा, उनका फ्यूचर क्या होगा। जरा सोचिए। उसे लाला जी गले से छोड़ दिए, लाला जी हाथ गले पर मत लगाइए। अब थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ, तू मेरे जैसा ही है ना। तू तू क्या कर रहा है? नोट कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी तरफ देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को जरूरी है क्या? सांस तेरी भी निकलेगी, सांस मेरी भी निकलेगी। ना तू रहेगा ना मैं रहूँगा। लेकिन पैदा किस लिए हुए थे? ये तो सोचना लाला। सोच बदल, समाज बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला। मेरे पास पैसे हैं, क्या करेगा? रात को मच्छी खा लेगा, मुर्गा खा लेगा, दारू पी लेगा। 100 रुपये वाली चीज़ तो 10,000 की खरीद लेगा। बस यही है ना। महंगी चीज़ खरीद ले, कौन देख रहा है तेरे को क्या खा रहे है तू? इतने लुधियाना शहर के अमीर लोग हैं, दुनिया के अमीर लोग क्या खा रहे हैं किसी को क्या मालूम है? क्या पहन रहे हैं किसी को क्या मालूम है? कहाँ पर सो रहे हैं किसी को क्या मालूम है? यार थोड़ा सा ना दिमाग से सोचो कि आप लोग वो करो जो कोई और नहीं करता। बस वो करो जो कोई और नहीं करता। ऐसा करो कि दुनिया आपको देखे और आपके पीछे पे चले। और आप लोग ऐसा बोलिए कि आपको लोग कंडेम करें, अरे क्या साला लुल्लू सा बोल रहा है ये। बड़ा मजा आएगा आपको। हैं कमेंट लिखना नहीं आता तेरी, कमेंट लिखना तो ला लो।